तुम लोग एक मैक्स्ड नेदरराइट आर्मर एंड टूल्स इंक्लूडिंग स्पेयर एंड मेस कितने टाइम में बना लोगे? जब ये सेम सवाल मैंने एआई से पूछा तो उसका आंसर था 24 से 44 आवर्स। तो मैंने एआई को चैलेंज कर दिया कि मैं इसे सिर्फ 44 आवर्स नहीं, 24 आवर्स नहीं, सिर्फ 12 आवर्स में कंप्लीट करके दिखाऊंगा। सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि एआई कभी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। वाओ, मैं अभी से यहाँ पे अपना पूरा किंगडम इमेजिन कर सकता हूँ। पहले मैं तुम लोगों को अपना गेम प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यूजुअली लोग डायमंड गियर के लिए माइनिंग पे जाते हैं। देन आते हैं कुछ स्मार्ट लोग जो कि विलेजर्स से पूरा गियर ट्रेड कर लेते हैं। एंड लास्ट में आते हैं मेरे जैसे जीनियस जो डायरेक्ट एंड सिटी से इंचेंटेड गियर ले लेते हैं। तो अब फटाक से गेम को स्पीड रन करते हैं। इस विलेज पे खाने का सामान तो मिला नहीं, सामने ही एक और विलेज है तो वहां चलते हैं। ओके, सो मैं रात होने का ही वेट कर रहा था। अब मैं क्रीपर्स मार पाऊंगा क्योंकि मुझे गन पाउडर चाहिए रॉकेट्स के लिए ताकि मैं एंड सिटीज में इजीली ट्रेवल कर पाऊं। अबे यार, मैं एटलीस्ट विच से तो नहीं मर सकता। हाश, क्लच कर लिया। यहीं पे मुझे लावा पूल भी मिल गया था तो जल्दी से नेदर पोर्टल भी बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मैं अगर भूला नहीं हूँ तो स्पीड रन वाला पोर्टल ऐसे ही बनाते हैं। मुझे बस ये कॉबलस्टोन तोड़ना है एंड अपना पोर्टल रेडी है। पर अभी मैं इतना प्रो भी नहीं हूँ कि बिना आर्मर के नेदर जाऊँ। एटलीस्ट एक आयरन आर्मर तो होना ही चाहिए। अपने बगल में ही ओशन है तो इसी साइड एक्सप्लोर करते हैं। इस पे छुपा है असली ट्रेजर। तो एक और चेस्ट होनी चाहिए यहाँ। इसमें से मॉस उठा लेता हूँ एंड बाकी सारा सामान भी उठा ही लेता हूँ। तो मुझे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। चंक के हिसाब से ट्रेजर चेस्ट तो यहीं पे है। सच बताऊं तो काफी अच्छी लूट मिली है इस बार। चेस्ट प्लेट और हेलमेट तो रेडी है। बाकी बचा आयरन मैं इस केव से निकाल लूंगा जो कि काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। ओके, अब अपना आर्मर रेडी है तो सीधा चलते हैं नेदर में। फोर्ट्रेस से पहले बैशन मिलेगा तो ज्यादा सही रहेगा फायर रेस्ट के लिए। क्या वाहियात सा स्पॉन मिला है। जल्दी से बैशन भी रेड करते हैं। सामने की साइड ही मुझे गोल्ड दिख गया है। मालिक, भंडारा करा दीजिए मालिक। एंडर पर्ल के साथ साथ मैं इनसे कुछ फायर रेस्ट के पोशंस भी ले लेता हूँ। अपना काम हो गया है तो निकलते हैं यहाँ से। अगर मेरा पोर्टल यहाँ पे जनरेट हुआ था तो फोर्ट्रेस की डायरेक्शन पॉजिटिव साइड ही होनी चाहिए। अभी ऐसे समझ लो कि जहाँ पे रेड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ फोर्ट्रेस जनरेट होगा। हाँ, ये तो रहा। 100 ब्लॉक्स भी नहीं हुए मुझे ट्रैवल करे। एक पोशन पी के इन्हें पीटने चलते हैं। लॉल, अब इनके अटैक से तो मैं इम्यून हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। जल्दी से इन्हें भी निपटा लेते हैं। वो, मैं तो भूल ही गया था ये मिली अटैक भी करते हैं। मोर देन इनफ ब्लेज रॉड। तो अब वापस चलते हैं ओवरवर्ल्ड पे। अच्छा, विलेज की साइड ही है स्ट्रॉन्ग होल्ड। लेट्स गो। एंडर पर्ल मार के ये पूरा पहाड़ी स्किप करता हूँ। वाओ, ये ट्रायल चैम्बर भी इसी से कनेक्टेड है। कहीं इसकी वजह से पोर्टल रूम ना गायब हो गया हो। और जैसा मैंने सोचा था, अब मुझे नया स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना पड़ेगा। इस बार तो लाइब्रेरी भी है। बुक्स ले जा लेता हूँ, बाद में इंचेंटिंग करने के काम आएगा। हाँ,
ये पोर्टल रूम ढूंढने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। एक बार फिर से मुलाकात हो चुकी है मेरी काले चमगादड़ से। अरे वाह, अभी ब्लैक होल कितना प्यारा लग रहा है। बूम। इस साइड इतना अंधेरा क्यों है? ज़्यादा रेंडर डिस्टेंस का यही तो फ़ायदा है, दूर से ही एंड सिटी दिख जाती है। ये उसकी तरह नहीं लग रहा कि सोलर एक्लिप्स, बस ये मून की जगह सैटर्न आ चुका है, इसीलिए इस साइड अंधेरा सा हो गया है। अबे ये कैसे ट्रिगर हो गया? तब से मैं यहाँ पे इस सीन का ही वेट कर रहा था। चलो बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब जल्दी जल्दी से लूटना स्टार्ट करते हैं। वाओ, मेरी पहली लाइट्रा। ऐसे ही चलो बाकी एंड सिटीज भी लूटते हैं। बाकी की लूट लूटने से पहले मैं अपनी इन्वेंट्री थोड़ी अंडर चेस्ट पे खाली कर देता हूँ। हाश, काफी अच्छी लूट लेके जा रहा हूँ घर को। यहाँ कहीं मेरी एक्सपी भी ड्रॉप होनी चाहिए थी। ये रही। आगे का प्लान ये है कि पहले नेदरराइट माइनिंग पे चलते हैं। हो सकता है कि तब तक मेरा कर्स ऑफ बाइंडिंग का हेलमेट भी टूट जाए। ये वाला सामान मैं पहले अपनी चेस्ट पे रख देता हूँ। एंड अब थोड़े बेड्स भी बना लेते हैं। इतना इनफ है। पहले हम ये करते हैं कि बेस्टन से अपग्रेड टेम्पलेट ले आते हैं। और ये तो ऑलरेडी लूटेड है। एक और मिला है पास में ही, पर ये तो फिर से ब्रिज टाइप ही है। लॉल भाई, उसने अपने साथी को ही लावा में धकेल दिया। इसे भी उसके पास ही पहुंचा देता हूँ। और कुछ तो नहीं, गोल्ड मिल गया बहुत सारा। इधर साइड छुपी है एक चेस्ट। हाश, बच गया। इस बार थोड़ा केयरफुल रह के जाना होगा। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फाइनली इस बार एक ट्रेजर बेस्टन मिला है। इस पे तो गारंटीड अपग्रेड टेम्पलेट मिलेगा। अब बस मुझे किसी भी तरह नीचे बॉटम वाले चेस्ट पे जाना है। एंड इधर साइड तो पिगलिन है, दूसरी साइड भी पिगलिन है। हाँ, बच गया। इसे तो अब बताता हूँ मैं। कहाँ जाऊँ? सबसे पहले तो इसे तोड़ो यार। एंड मैंने बोला था इस पे टेम्पलेट मिल जाएगा। गोल्ड के मामले में तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। नेदरराइट माइनिंग से पहले मुझे थोड़े फूड एंड रॉकेट्स चाहिए होंगे, तो अपना मकसद नहीं भूलना है, जो कि है माइनिंग करना। अरे वाह भाई, अभी तो मैं शुरू ही हुआ था। आई थिंक मेरा लक स्ट्रिप माइनिंग पे ही है। शिट, ये लावा कहाँ से आ गया? एक तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं फायर रेस्ट के पोशंस बनाऊं। हाँ, आज तो ना जाने कितनी बार बच गया। वॉट? नो डाउट मेरे लिए स्ट्रिप माइनिंग ज़्यादा अच्छा है। माइनिंग तो बढ़िया वाली हो गई एंड हेलमेट भी बस टूटने ही वाला है।
आगे का प्लान ये है कि फुली इंचेंट करके फिर मेज ढूंढने निकलेंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेज ढूंढने के लिए बचाना होगा, क्योंकि पिछली बार 6 घंटे लग गए थे मेज ढूंढने में। ओके, तो पहले नेदरराइट क्राफ्ट कर लेते हैं। हाँ, फाइनली हेलमेट भी टूट गया। चलो अभी अच्छा वाला हेलमेट पहन पाऊंगा। प्रोबेबली मुझे डायमंड माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा अभी, एंड जाना ही पड़ेगा। यहीं आसपास में देखते हैं, अगर कोई अच्छी केव मिल जाएगी तो वहीं चल लेंगे। आर्मर कहीं से भी ले आओ, पर फिर भी डायमंड माइनिंग के लिए केव पे आना ही पड़ता है। एक तो फायर एस्पेक्ट की मुझे यही बात गलत लगती है। अरे ये कहाँ से आ गया? अब पहले हील कर लेता हूँ। हाँ, एक एरो से तो डॉज कर लिया। छोटू इधर आना तो जरा। वेदर कितना ज़्यादा प्यारा है अभी का। ये तो हो गया। अब फाइनली नेदरराइट में कवर होने का टाइम आ गया। This is Elon Musk. अब मैं बन चुका हूँ ह्यूमैनिटी का रखवाला, एल्बर्ट एप्स्टीन। इंचेंटिंग के लिए एक्सपी फार्म चाहिए होगा, जिसके लिए लगेंगे आर्मड्रिलो, तो सवेना बायोम ढूंढना होगा। वो रहा, लेट्स गो। इंचेंटिंग के लिए पहले एक्सपी फार्म बनाते हैं, देन उसके बाद आयरन फार्म भी बना लेंगे, जिससे मैं डायरेक्टली विलेजर से आयरन के बदले एमराल्ड ट्रेड कर लूँगा। अरे यार, ट्रेडिंग हॉल भी तो बनाना होगा, बहुत काम है। अभी के लिए इन्हें लेके चलता हूँ अपने बेस पे। अच्छा, ये कंपास की डायरेक्शन में मुझे जाना है। इनकी ब्रीडिंग भी करानी होगी अभी। पहले तो एंडर चेस्ट बनाने चलो यार, इलाइट्रा की कमी है। परफेक्ट टाइमिंग पे टूटा इलाइट्रा। इसमें है ना बहुत सारे। मैं कितना डम हूँ यार। ये वाली शॉट को मैं अपनी पुरानी शॉट से मर्ज भी तो कर सकता था। आर्मड्रिलो ब्रीड कराने के लिए मुझे स्पाइडर आइज चाहिए होंगे, यानी अब मुझे माइनशाफ्ट जाना होगा। अब थोड़ी देर यहाँ पे स्पाइडर्स फार्म करते हैं। अरे अभी से एक हार्ट पे आ गया। इसका पॉइजन बहुत खतरनाक है। अब जल्दी जल्दी इंचेंटिंग सेटअप करते हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है मेरे पास। मैंने सुना था कि हमें 15 से ज़्यादा बुक शेल्फ्स लगानी चाहिए अच्छे इंचेंटमेंट्स के लिए। साथ ही साथ मैं अंडरग्राउंड विलेजर ट्रेडिंग हॉल भी बनाता चलूँगा। बेरोजगार लोग जहाँ दिख जाएं वहीं पीटो। अपना लक आजमाते हैं आज। एक्वा एफिनिटी मिड, लूटिंग 3 गोटेड, डेप्थ स्ट्राइडर गोटेड, डेंसिटी 4 ओके। अब आयरन फार्म बनाना भी शुरू करते हैं। अरे इन लोगों ने यहाँ पे क्या गैंग जैसी बना रखी है अपनी। इनके लीडर को मुझे मारना होगा पहले। अरे यार, ये लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। अब जाके 3-4 बचे हैं। वाह, बच गया। ओके, ये लोग तो डिस्पॉन हो चुके हैं। अबे यार, मेरा विलेजर। इनके चक्कर में पूरी रात निकल जाएगी। अब अगर मैं ये बोट तोड़ूंगा तो विलेजर्स आयरन फार्म में चले जाएंगे। कितने अच्छे विलेजर्स हैं, मेरा कहना मानते हैं। एट लास्ट मुझे ये ज़ॉम्बी को बोट पे लेके आना है। अरे यार, ये कहीं सनलाइट से तो ना मर जाए। हाँ, बच गया। अब कुछ विलेजर्स को अपने ट्रेडिंग हॉल पे रखते हैं। ओके, डन। टाइम टू टाइम मुझे इन्हें भी ब्रीड कराते रहना होगा। तो 4 विलेजर्स को मैं टूल स्मिथ बना देता हूँ, एंड बाकी के लाइब्रेरियंस बन जाएंगे। थोड़े एमराल्ड्स निकाल के इन्हें जल्दी से अपग्रेड करते हैं, ताकि आयरन वाली ट्रेड अनलॉक हो जाए। ये वाली जगह थोड़ी सही रहेगी एक्सपी फार्म बनाने के लिए। बस एक ज़ॉम्बी चाहिए होगा नीचे भेजने के लिए। परफेक्ट। आप लोगों से मैं मिलता हूँ ये फार्म कंप्लीट करने के बाद। लेट्स सी कि ये एक बारी में कितनी एक्सपी देता है। 46, काफ़ी सही डील है। इसके बाद मैंने खूब सारे इंचेंटिंग करी एंड विलेजर से ट्रेड किया, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट किया।
जब तक मेरा पूरा आर्मर ऑलमोस्ट मैक्स नहीं हो गया। इसी के साथ मेरी स्वॉर्ड भी फुली मैक्स्ड हो चुकी है। साथ ही साथ मैंने पिकैक्स भी मैक्स कर लिया। अब बस एक स्पीयर बचता है, जिस पे मैं सबसे पहले बेसिक इंचेंटमेंट्स लगा लेता हूँ, जैसे लंज नॉकबैक एंड अनब्रेकिंग मैंडिंग। वाह, एनविल ही टूट गया। ये तो होते रहेगा, पहले ट्रायल चैम्बर चलते हैं। टाइम काफ़ी कम बचा है। इस बार मैंने चंक बेस का यूज़ किया है। अगर टाइम मिलता तो मैं पक्का विलेजर से ट्रेड करता। विलेजर आउटपोस्ट पे बस मैं एक ही काम के लिए आया हूँ। इनका लीडर कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। चलो बॉटल मिल गई, लेवल 3 की। अब घर को निकलते हैं। तो यहाँ पे है ट्रायल चैम्बर। पहले मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ। अब आ जाओ तुम लोग। शिट, यहाँ तो मिला ही नहीं। अब मुझे दूसरा चैम्बर ढूंढना होगा। हाँ, फाइनली। बैंग। वाह, इतना सारा आयरन इकट्ठा हो गया। जाने से पहले मैंने यहाँ पे चंक लोडर लगा दिया था, जिस वजह से मुझे इतना सारा आयरन मिल गया। चलो, कुछ टाइम के लिए एमरल्ड्स की कमी नहीं होगी। अब इस विलेजर से शार्पनेस की बुक लेंगे, जिसे कंबाइन कर लेंगे फायर एस्पेक्ट के साथ, और इसे लगा लेंगे अपनी स्पीयर पे। अब बचता है मेस। लेवल ही कम पड़ गई। इसी के साथ मैंने सारी चीज़ें मैक्स कर ली है, वो भी लेस देन 12 आवर्स में। तो बचे हुए टाइम पे मैं अपने आर्मर पे ट्रिम लगा लेता हूँ। अब लग रहा हूँ ना मैं बेडेस। स्विफ्ट स्नीक, सोल स्पीड एंड विंड बस्ट, ये तीनों ट्रेजर इंचेंटमेंट्स है, तो मैंने इन्हें इस रन पे इंक्लूड नहीं किया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि मुझे नेक्स्ट एपिसोड में क्या करना चाहिए। जिसके कमेंट्स पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे वो ही करेंगे। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर के।